अधूरी लगती थी। ऐसा लगता था कि मतलब कुछ तो सपने बड़े हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। मतलब वो बात खलती थी कि मतलब जीवन, मतलब अभी जिंदगी जो चाहिए थी वो नहीं है। तो भैया कई बार मीटिंग में बोलते हैं कि अभाव बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में भी अभाव था। अभाव ऐसा था कि मान सम्मान नहीं था, एक पहचान भी नहीं थी अपनी, और एक बड़ी इनकम ना होना। 5-7 हजार कमाती थी अपनी सिलाई में, लेकिन वो मजा नहीं आती थी जो आज की डेट में आती है। लेकिन कहीं ना कहीं सुना था कि 84 योनि लाख के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और भैया की मीटिंग में मैंने साथियों सुना था कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिलता है, अगर जिंदगी का कोई मकसद ना हो, हमारा जीवन व्यर्थ है। और भैया ने कहा था कि मतलब अ, खाना पीना और बच्चे पैदा करना और मर जाना एक जानवर भी कर लेता है, लेकिन इंसान बनकर अगर हमने अपने जीवन में कुछ ना कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों से सच में मैं बहुत मोटिवेट हुई थी शुरू में। और ये सिस्टम मेरी लाइफ में कैसा है आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगी। और एक कहानी के माध्यम से मैं सुना था कि यहाँ पर अशोक बिष्ट भैया हैं, बोलते हैं कि मैं किसी की लिस्ट की नहीं हूँ, जैसे अभी सुषमा रावत बहन ने भी बोला था। तो भैया को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और बहुत बड़ा धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि भैया ने हमारी सभी टाइगर्स की जो स्टोरी है यूट्यूब पे चलाई है। तो भैया इस बेड़ा उठाने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हर समय हमारा सपोर्ट करते हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों मैं बताना चाहूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे ससुर जी हैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर घर का सपोर्ट नहीं होता ना तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब घर का सपोर्ट होता है तो वो जो ताकत होती है वो 4 गुनी हो जाती है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे घर से पूरा सपोर्ट मिला है आगे बढ़ने के लिए। और मैं सच में दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ धनवीर जी का, जिन्होंने मुझे हर पल सपोर्ट किया है और आज भी करते हैं। और साथियों एक ये शुरुआत मेरी किस प्रकार से हुई है, मेरे ससुर जी हैं थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब थे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मतलब जितना ख्याल मैं अपना बच्चों का करती हूँ उससे ज्यादा मैं उनका करती हूँ, क्योंकि एक छोटे बच्चे की तरह मैं उनको देखती हूँ, देखा है मैंने। और जैसे वो बाहर जाते तो मतलब एकदम से लापता हो जाते थे। मुझे नहीं था पता कि ये देहरादून में आके मतलब ऐसे होंगे, लेकिन अब जब माइंड का वो होता है तो फिर पता नहीं चलता कोई कहाँ चले जाते हैं। तो मैंने एक दिन क्या किया कि उनके पीछे पीछे जहाँ वो जाते थे मैंने बोला कि यार ये कहाँ जाते हैं, इतनी लेट तक किसके घर में रहते हैं। मैं उनके साथ पीछे पीछे चली गई। और जैसे कि अभी सुषमा रावत बहन ने बोला कि मैं किसी की लिस्ट की नहीं थी, मैं जैसे ही सुषमा बहन के घर पे गई हूँ और वहां अंदर गई मैं, तो वहां पर भैया लोग बैठे थे, आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया और रिम्पी भट्ट बहन थी और सुषमा रावत बहन की पूरी फैमिली थी। लेकिन मैं इनको पहले से नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि शायद मैं फैमिली के मेंबर्स हैं, मुझे नहीं था पता कि बाहर से आए हुए हैं। तो थोड़ा सा परिचय हुआ तो पता चला कि भैया और रिम्पी बहन बाहर से आए हैं। और जो सुषमा बहन के ससुर जी हैं वो मेरे ससुर जी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मुझे नहीं था पता इसके बारे में। और भैया ने बोला कि हम इस अभियान में काम कर रहे हैं और इसमें महिलाएं ज्यादातर काम कर रही हैं। बोला कि क्या करती है, मैंने कहा मैं सिलाई का काम करती हूँ। बोला कि कहाँ से हो, मैंने कहा रुद्रप्रयाग से हूँ। बोला कि हम भी रुद्रप्रयाग से हैं। बोला कि रुद्रप्रयाग कौन सी जगह से हैं, मैंने कहा मेरा जो ससुराल है वो उत्तरसू है और जो मायका पड़ता है वो गुप्तकाशी से पड़ता है। तो बोला कि जो तुम्हारा ससुराल है वहां से तो सुषमा रावत का ससुराल भी है। तब मैंने पूछा कि कहाँ से हैं, फिर परिचय हुआ। बोला कि जहाँ मैका है वहाँ रिम्पी बहन भी है वहां से। तो मैंने कहा ये तो सब अपने इधर के निकले हैं। साथियों मैंने आंख बंद कर भरोसा किया, क्योंकि मुझे पता था कि अपने इधर के लोग ये गलत काम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छा काम है अपने लिए। तो
वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और भैया ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई है कि हम लोग इसमें इतने सालों से काम कर रहे हैं। और आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी के बारे में बताया उन्होंने कि उनके चेक के बारे में बताया। मैं बहुत बहुत मोटिवेट हुई। मैंने कहा जब एक पढ़ा लिखा इंसान भी यहाँ पर काम करता है, और रिम्पी भट्ट बहन का भी चेक दिखाया। मैंने कहा यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, और जैसे सुषमा रावत बहन है, उनके एक छोटा बेबी था तब। मैंने कहा सभी प्रकार के लोग यहाँ पर जब आगे बढ़ सकते तो मैं क्यों ना करूँ इस काम को। और एक डिसीजन लिया मैंने वहां से काम करने का। और घर गई, मैं अपना जो मेरे डॉक्यूमेंट थे मैंने उनको सेंड किए, और उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कराई है। मैंने कहा कहीं ना कहीं से मैं राशन खा ही रही हूँ, चाहे पड़ोस की दुकान से हो, चाहे बाजार से हो, कहीं ना कहीं से मैं ला ही रही हूँ। क्यों ना मैं इस सिस्टम को समझो। तो साथियों, इस प्रकार से मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और इस प्रकार से चलती रही। और उस टाइम जैसे कि अभी हमारे मई अप्रैल में बहुत सारे सेलिब्रेशन हुए, तो मेरी ज्वाइनिंग भी अप्रैल लास्ट को हुई थी, और मई फर्स्ट मंथ था उस समय। तो एक प्रोग्राम था यहाँ देहरादून में, बहुत बड़ा सेमिनार था, वो भी सेलिब्रेशन का था। और मुझे सुषमा रावत बहन ने और एमपी बहन ने बोला था कि आप उस प्रोग्राम में आओगे। मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं आऊंगी। क्योंकि मुझे ये था कि अब मैंने काम शुरू कर लिया तो मैं जरूर उस प्रोग्राम में जाऊंगी। और उस प्रोग्राम के लिए मैंने सच में दिल से मन बना दिया था कि मैं जाऊंगी। लेकिन शुरुआत में सभी लोगों के साथ चैलेंज आते हैं, लेकिन मेरे साथ अलग प्रकार के चैलेंज आए साथियों, अलग किस्म के चैलेंज। क्योंकि जब प्रोग्राम था, जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन पहले, एक दिन पहले मेरे ससुर जी लापता हो गए थे। और लापता होने के कारण मुझे इतना दुख हुआ ना, सच में। जब किसी काम को हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम शिद्दत से चाहते हैं कि इस काम में मन लगाकर काम करें, लेकिन उसी समय कुछ कारणवश कुछ भी घर में इशू बन जाता तो मतलब बहुत दुख होता है। और उस समय मैंने, मतलब उस टाइम मुझे बहुत खुशी थी कि प्रोग्राम था, लेकिन वो घर नहीं आए तो हमने शाम, मतलब रात भर ढूंढा, मतलब लेकिन मिला नहीं है। शायद मेरी अग्नि परीक्षा थी वो। और शुरू में ही मुझे मतलब बहुत वो करना पड़ा। और जब सुबह हुई थी साथियों, तो बहुत निराश थी। मतलब ये था मन की काश आ जाते तो मैं अभी भी प्रोग्राम में जाती। बहुत मन था मेरा सच में। मैं कैसे फील कर पाऊँ आप लोगों को, मतलब ये था कि मैं जाऊंगी। तो 9 साढ़े 9 बजे कॉल आती है मुझे किसी एक व्यक्ति की, बोलते हैं कि तुम्हारे ससुर जी मिल गए। मैं इतना खुश हो जाती हूँ ना मैं बोलती कि अब आ गए तो मैं जाऊंगी। और टाइम पे आ गए थे, 9:30 बजे दूसरे दिन। तो साथियों, जैसे ही उनको घर छोड़ा हमने, और तुरंत मैं प्रोग्राम के लिए तैयार हुई और निकल गई वहां से। तो जब मैं प्रोग्राम में गई साथियों, इतना बड़ा हॉल मैंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। और भीड़ इतनी थी। भीड़ तो मैंने मेले में भी देखी थी, लेकिन जो भीड़ वहां पर थी अनुशासित। और पीछे से इतनी जोर से तालियां बजा रहे थे उन लोगों के लिए जो मंच पे गए थे, क्योंकि उस टाइम भी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था। किसी के गले में मेडल थे, किसी को ट्रॉफी से सम्मानित होने का मौका मिल रहा था। और बहुत सारे लोग थे जो मंचों पे जा रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मतलब लोगों ने अच्छा काम किया होगा तभी यहाँ पर इतना प्यार सम्मान इज्जत मिल रही है। तो मैं वहां से सच में अपना विजन विजन जो क्लियर किया है मैंने, और एक बड़े सपने के साथ मैं घर आई। और सच में उस सेमिनार से मैं बहुत कुछ सीख कर आई हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था ऐसा, इस प्रकार का सेमिनार अपनी लाइफ में। और उसके बाद मैं धीरे धीरे काम करती रही, और ज्वाइनिंग के ऊपर काम करती रही। और सभी को बताया मैंने, मुझे बोला गया कि आपने लिस्ट बनानी है। मैंने लिस्ट बनाई साथियों, कम से कम 300-400 लोगों की लिस्ट बनाई थी। और सुषमा रावत बहन, इन लोगों ने बोला था कि सभी से बात करनी है, तो मैंने बात कर डाली है। और जैसे कि अभी बहुत सारे नए साथी होंगे, अभी बोलते होंगे कि हमें मीटिंग में बोलते हैं, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। तो साथियों, मैं सच बोलती हूँ कि मीटिंग में आना चाहिए, क्योंकि हम जब लोग सीखते नहीं है पहले लोगों को बताना शुरू करते हैं। मैंने अपनी पूरी लिस्ट ऐसे ही खराब कर दी, क्योंकि सीखा ही नहीं था, ना ही कॉन्फिडेंस था लोगों से बात करने का। और पूरी लिस्ट खराब हो गई। और मेरी अपनी दीदी थी सुमन दीदी,
रानी पोखरी से। मैंने उनको बोला था कि यार तुम तो लगाओ अपनी आईडी। तो दीदी ने बोला कि नहीं, तेरा जीजू मना कर रहे हैं, हमारी कैंटीन की फैसिलिटी है और दुकान भी है हमारे घर में, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो जब मैंने जबरदस्ती किया उसे और बोला कि हाँ तेरे बातों पे मैं दुकान पे जाती हूँ देखने, और वो दुकान पे गई गई शायद दोनों, जिया जी भी और दीदी भी। तो साथ में वो बिना सामान के लिए, मतलब बिना सामान लिए वो घर चले गए। और मैं जब कॉल करती हूँ उनको, दीदी बोलती कि नहीं लाए हम सामान, तुम्हारी दुकान छोटी भी है और प्रोडक्ट महंगे भी है। मैं इतना निराश हो गई थी वहां पे, मैंने कहा दीदी नहीं लाई, लोग मानेंगे मेरी बातों को। तो बहुत निराश हुई साथियों। और आगे मैं फिर प्रयास किया मैंने ज्वाइनिंग के ऊपर। कुछ अपने लोग भी आए और फिर अपने दोस्त भी आए। एक कृष्णा चौहान मेरे इधर की है, हमारे इधर की है। तो उनको बताया था, उन्होंने भी बहुत मतलब मतलब बहानाबाजी किए कि नहीं मेरे पति ने करके छोड़ा। मैं कभी बोलती थी मैं गांव चले गई, कभी बोलती थी मैं सब्जी मंडी चले गई, लेकिन मैंने हमेशा लगातार फॉलो किया उनको। और आज वो भी रोल टिफिन अचीवर है। तो साथियों, फॉलोअप करना नहीं छोड़ना है हमने हमेशा। जिससे भी हम बात करते हैं उसको हमेशा मतलब अपने टच में रखना है, चाहे वो हाँ करे मना करे। तो इस प्रकार से ज्वाइनिंग हुई है। धीरे धीरे मेरी जो बिगनर की पिन आने वाली थी उसकी मैं तैयारी कर रही थी। तो सुमन दीदी का फोन आता है, बोलती कि यार तो बोल रही थी कि मतलब आरसिम करना है, चल रहा है तेरा सिस्टम? मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोलती है कि यार यहाँ पर एक आरसिम वालों की मीटिंग थी और मेरी जिठानी वहां जुड़ रही है। तो मैंने कहा अब आई मजा। तो कह रही थी कि हाँ कोई नहीं जुड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए ये काम है ही नहीं। तो बोला कि नहीं मुझे करना है, मेरे अपने लोग बाहर चले जाएंगे, है ना। तो साथियों यहाँ पर भी हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे, हम पहले लोगों को पूछते हैं कि तुम हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम अपनी आईडी लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है, राशनित लेना है कहीं ना कहीं से तो जरूर अपनी आईडी लगानी है। तो इस प्रकार से दीदी ने मुझे 2,000 रुपये दिए थे। सुमन दीदी ने बोला था कि घर में मत बताना और मेरी आईडी लगा दे, है ना। तो उस टाइम मुझे बिगनर का टारगेट दिया था और बिगनर जाने के लिए मैंने दीदी की आईडी खोली थी वहां से। तो दीदी सामान लाई, दीदी दीदी के लिए मैं सामान लाई। बोला कि यहाँ भी मत भेजना, घर में बोल रखा है कि यहाँ बिल्कुल भी आरसीएम की प्रोडक्ट नहीं लाने हैं। तो मैंने खुद खाए वो प्रोडक्ट। तो दीदी ने 5 महीने तक गामा पे काम किया साथियों। बहुत सारे साथी होते कि हमारा पति मना कर रहे, हमारे घर वाले मना कर रहे, लेकिन अगर किसी को मतलब करना है तो वो कुछ करके भी करता है। तो आगे वो अपनी कहानी की बताएगी जब उसकी बारी आएगी। तो इस प्रकार से मैं अपने दीदी की ज्वाइनिंग करवाई। और आज की डेट में उसको बोलना ही नहीं पड़ता साथियों कि आप खरीदारी करो। उसका डायमंड क्लब रहता है 5,000 पीवी, है ना। आप कैसे करके करते हैं घर वाले सपोर्ट? क्योंकि घर वालों को मतलब पता ही नहीं होता कि हम इतना मतलब हम कर सकते हैं। तो हमें भरोसा दिलाना चाहिए अपने घर वालों को, और शिद्दत के साथ हमने यहाँ पर काम करना है। और आगे धीरे धीरे चलती रही। मैं यहाँ पर सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया का करती हूँ, क्योंकि डे वन से भैया का साथ मिला है। और हमेशा पहले जैसे कि मतलब जीती थी, लेकिन एक नेगेटिव के साथ जीती थी। हर बात पे मतलब टेंशन टेंशन रहती थी, लेकिन मतलब ऐसा लगता था कि मतलब वो लाइफ नहीं मिली मुझे जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन भैया ने बोला कि जो माइंड में ये नेगेटिव का कीड़ा है, अगर उसको बाहर नहीं निकालोगे कभी आगे नहीं बढ़ेगी। और साथियों, अगर हम नेगेटिव नेगेटिव रहती है हमारे दिमाग में, हम जो सोचते हैं वो भी नेगेटिव ही सोचते हैं फिर, है ना। तो भैया ने बोला था कि कभी भी अगर सफलता मिलती है तो उस सफलता को भी हैवी नहीं रखना माइंड में। अगर हमें कभी भी विफलता भी मिलेगी तो उसका मतलब उसका दुख भी नहीं होगा इतना। उस विफलता से हमें जरूर सीखना चाहिए, उस हार से हमें जरूर सीखना चाहिए कि मतलब हमें आगे कैसे करके करना है। लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि मतलब हर चीज हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और बहुत चीजें सीखी है साथियों इस सिस्टम में आ करके।
और यहाँ तक सफ़र था जो मेरा, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सभी ग्रेट अपलाइनों का। और भैया ने सच में एक बात कही थी मुझे, कि बोला था कि मधु, मैं एक अपलाइन भी बहुत अच्छा हूँ और एक गार्जियन भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन एक गुरु बहुत हार्ड हूँ। तो उस समय मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं ये बात सही है। और हमारी आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी भी कहती है कि कोई आपको दिल से आगे बढ़ा रहा, अगर आप उसको गुरु मानते हैं, अगर आप अपलाइन मानते हैं, तो छिलने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमें एक निस्वार्थ भाव से उनको फॉलो करना है, उनकी बातों को फॉलो करना है। और मेरा भी यही मानना है, अगर हम किसी अपलाइन के सामने शून्य होकर जाते हैं, तो शिखर तक और मंजिल तक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो भैया का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक जीना सिखाया है इस सिस्टम में। और आज तक सिस्टम से पहले जिंदगी कट रही थी साथियों, लेकिन सिस्टम के बाद जीना सीखा है मैंने। बहुत सारी चीजों पे मैंने काम किया है और खुद पर बदलाव लिया है। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमें खुद पर काम करना पड़ेगा। अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे, तो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी का, जिनका एक कॉल, एक मैसेज से ऐसा लगता है कि पूरा सपोर्ट मेरे लिए काम कर रहा है और पूरा सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है। साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे बोलते हैं कि अपलाइन ज्वाइनिंग नहीं डालती है, अपलाइन हमारा साथ नहीं देती है, लेकिन उनका एक मार्गदर्शन भी हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। और जब उनका हमारे सर में हाथ होता है, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं लगती है साथियों। और धन्यवाद करते हैं मैं दीदी का। और दीदी जब हाल चाल पूछती थी, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा फील होता है कि जैसे अपनी माँ पूछती है कभी। तो मैं दीदी का धन्यवाद करूंगी। और विशेष धन्यवाद करूंगी मैं अपने घर की फैमिली का, जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है इस सिस्टम में। और अब मुझे मतलब 1 डेढ़ साल हो गया, मतलब याद भी नहीं है कि मतलब शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद कहानी बोलने का मौका मिला है। और मैं यही कहूंगी, अगर हम एक निस्वार्थ भाव के साथ अपने टीम के साथ काम करते हैं, अपने अपलाइन के प्रति एक श्रद्धा भाव रखते हैं, तो हमें सच में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और भैया ने एक बात बोली थी कि अगर आपको बड़ा काम करना है, आगे बढ़ना है, अपने माइंड में पॉजिटिव पॉजिटिव रखना है। सफलता कितनी मिलेगी ये मायने नहीं करे रखेगी, लेकिन जो जिंदगी होगी वो बहुत शानदार होगी। तो बहुत सारे जो भैया हमें वीडियो वगैरह भेजते हैं, मैं उसमें भी काम करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जब बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे भैया ने जैसे बात करते हैं, अपनी एजुकेशन में, अपनी ट्रेनिंग में, बोलते हैं कि किसी की हेल्प करना, किसी के प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना, और एक अच्छा रिश्ता बनाना, और जो आपके लिए हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, उसको थैंक यू बोलना। तो ये सारी चीजें बोलने के लिए बहुत छोटी चीज है साथियों, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये बहुत मतलब हमें ऊंचा रखती है। अगर हम इन चीजों पे काम करते हैं, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और धन्यवाद तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा शब्द है। और वादा करते हम कि मतलब आपका नाम और टाइगर टीम का नाम रोशन करेंगे। और बीसी सर एक मीटिंग में कह रहे थे कि मतलब हमें आरसीएम की सरकार बनानी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमने टाइगर टीम की सरकार बनानी है, और भैया का नाम रोशन करना और दीदी का नाम रोशन करना है। और वो मंच अधूरा रहता है जब आपका नाम ना हो। और बड़े बड़े मंचों पे हो, चाहे इस मंच पे हो, आपका नाम रोशन करेंगे। और एक शिद्दत के साथ इसमें काम करेंगे। और जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं किसी को बोल पाएंगे और नहीं अपने आप सीख पाएंगे। मुझे 3 शब्द भैया के बहुत मोटिवेट करते हैं साथियों। और जब भैया बोलते हैं ना कि मैं हूं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा मतलब सपोर्ट मेरे लिए काम कर रहा है, पूरी ताकत। मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक, जैसे कि माँ बाप के बाद जो है,
तो वो एक गुरु ही होता है। तो अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ साथियों। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भैया का मुझे सानिध्य मिला है। और शायद मैंने मुझे लगता है कि अगले जन्म में अच्छे पिछले जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, क्योंकि एक गुरु का मिलना मतलब आसान नहीं होता है साथियों। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ, अपने आप को मानती हूँ मैं इस प्रकार से कि मैं खुशनसीब हूँ कि भैया का सानिध्य है और भैया का आशीर्वाद है हमेशा। और कभी मतलब महसूस होने देते ही नहीं कि मतलब चाहे चाहे नेगेटिव हुई होगी चाहे पॉजिटिव रही होगी, लेकिन लगता ही नहीं कि मतलब मैं मतलब इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ूंगी। ऐसा लगता है कि कोशिश करूंगी आगे। अपने आप को मैं कभी हारती नहीं हूँ। ये लगता है कि मैं कोशिश करती रहूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी और टीम को लेकर जाऊंगी। तो विशेष धन्यवाद करूंगी मैं भैया का। और भैया के लिए तो हमेशा एक मतलब धन्यवाद भी एक छोटा शब्द है। और आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सुषमा रावत बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये खूबसूरत सिस्टम दिया है। शायद ये सिस्टम नहीं होता तो मैं पता नहीं कहाँ होती। और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जिंदगी भी होती मेरी, क्योंकि इससे पहले सच कहूँ तो एक जीना भी नहीं आता था। और जितने भी बदलाव अपने आप में आए ये सिस्टम के बाद ही आए। सिस्टम से पहले सिर्फ ये लगता था कि सिर्फ बच्चों को देखना है, सिर्फ अपना घर का काम करना है। और इस सिस्टम में आके घर का काम भी हो रहा है, और इस सिस्टम का काम भी हो रहा है, और अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। और अच्छी अच्छी बहनों से मुलाकात हो रही है। ये सिस्टम सच में मैं एक एंजॉय के साथ कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग इसको झंझट मानते हैं कि कौन करेगा लोगों से बात। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जितना ज्यादा हम लोगों से बात करते हैं उतने ज्यादा अनुभव हमें मिलते हैं। अगर इस प्रकार का सिस्टम मुझे नहीं मिलता तो शायद मुझे पता भी नहीं होता कि अपने ऊपर काम भी करते हैं और जिंदगी कैसे जीते हैं। तो मैं दिल से थैंक्स करती हूँ ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया को, जिन्होंने पूरी टाइगर टीम को सींचा है। और आज जो भी सीनियर लीडर बड़ी बड़ी पिन पे हैं और अपना अपना नाम पहचान बनाया है, तो भैया की एजुकेशन से पॉसिबल हुआ है। और भैया ने डे वन से सभी टाइगर्स के साथ काम किया है। और दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ भैया। आपका आशीर्वाद के बिना तो हम कहीं भी नहीं। सच में मैं तो कहीं बार बोलती कि सब अधूरे हैं हम लोग, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका आशीर्वाद है, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो सच में हम कहीं भी नहीं है। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम अपने दिमाग की लगाए, चाहे हम कहीं भी अलग रास्ता निकालें, लेकिन कहीं भी नहीं है साथियों। भैया ने एक बेड़ा उठाया है हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हम बहनों के लिए। और बीसी सर का सपना था, बीसी सर आज सोचते हैं, लेकिन भैया ने 2.5 3 4 साल पहले ये बेड़ा उठाया है। और हम लकी है, सौभाग्यशाली है हम कि टाइगर टीम में है। और ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी हमारे साथ हैं। हमें कोई किसी किसी भी बात किसी भी डरने की कोई बात नहीं। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सारी मीटिंगों में हम बाहर भी अटेंड करते हैं। लेकिन जो यहाँ की एजुकेशन है, जो यहाँ का जो कल्चर है, सच में एक अद्भुत है। और जो यहाँ कामयाब नहीं होगा वो कहीं भी नहीं हो सकता है साथियों। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी का, आदरणीय ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया का, जिन्होंने हमें इतना सरल रास्ता बना रखा है। और भैया ने कई बार अपने कहानी में बोला कि हम लोग दिल्ली तक जाते थे फिजिकल में, है ना। और जिससे मिलने जाते थे वो कई बार मिलता भी नहीं था, है ना। तो इतना खर्च करके भी वहां पर जाके, लेकिन फिर भी अपना काम नहीं बनता था। लेकिन हम लोगों के लिए इतना अच्छा हाईवे बना रखा है, सिर्फ हमने दौड़ना है उस पे। तो हम सिद्ध के साथ करेंगे भैया काम। और आपका विशेष विशेष धन्यवाद करूंगी इस मंच के माध्यम से। सबसे बड़ा जो गुरु दक्षिणा है वही करेंगे कि आपका नाम रोशन करेंगे और बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पे जाएंगे। भले देर हो, लेकिन एक शिद्दत के साथ इसमें काम करेंगे। और अभी बहुत बड़ा संघर्ष है साथियों, बहुत कुछ बड़ा करना है इसमें। और सपना इतना तक है कि मतलब आज
की डेट में जो हमारा एरिया है, वहाँ पर कोई कोई व्यक्ति इस प्रकार से कामयाब ना, हमने कामयाब होकर दिखाना है और भैया और दीदी का नाम रोशन करना है। और मेरा टाइम भी हो चुका है, क्योंकि मुझे 25 मिनट दिए गए थे, लेकिन आगे मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं अपनी बात को रखूँगी। तो विशेष धन्यवाद करती हूँ मैं सुषमा राउत बहन का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है